को ना बहुत मजबूत है। भाई कुश्ती वाले छोड़ देंगे फिर फायदा क्या होगा। देशा में देश हरियाणा और भाई दूध दही का खाना और भाई आड़े हरियाणा में पहलवाना का जो रुक्का रोड़ा है, खिलाड़ियों का जो रुक्का रोड़ा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो भाई उसे कड़ी में आज प्रोग्राम होया गड्डी बोर तहता हमारे के लिए लाइव जुड़ गए हो। और भाई आड़े जिस तरह जो कोच हैं उनको सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। और फिलहाल इसे कड़ी में हरियाणा कुश्ती संघ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश लोहार मार्गेला मौजूद हैं और भी काफ़ी सारे पदाधिकारी, हाँ अध्यक्ष जी भी हैं। राम राम। हाँ राम राम। और जो संसार क्रांति ने ये आपका लाइव कवर करने का प्रयास करा है। वैसे तो देखो आप जितने भी हमारे प्रशिक्षक कोच भाई हैं इन्होंने पता नहीं अनंत गिनत खिलाड़ी बनाए हैं, लेकिन किसी भी गेम को वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर करने के लिए अगर कोई कड़ी है तो वो है मीडिया। तो हम धर्मकर्मी भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि यहाँ इन्होंने पहुँच के हमारे प्रशिक्षकों का, हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और यहाँ आए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। भाई गेर जहाँ थोड़े से हलवार खीर कट्ठी खा ली, नहीं बात नहीं थी। ऐसा है, हलवा खीर तो वो तो चलती रहती है। हाँ। इस बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा, चलो ये यहाँ आगे पहली बार आए हैं, बड़ी खुशी की बात है और हम चाहेंगे आगे हमसे जुड़ के रहेंगे और कुश्ती को हमेशा यूँ ही दिखाते रहेंगे, चाहे वो रात को हो चाहे दिन को। बिल्कुल जुड़ कर जरूर होंगे। दाव पेच मारो पर ना लाइयो, कदे मारिए कर लाइयो। नहीं, कुश्ती में रहेंगे तो दाव पेच तो इन्होंने सीखने पड़ेंगे, चाहे अपना बचाव करने के लिए या गिरने के लिए। और गिर के इतना लंबा साफा, अब पहले तो इनका मैंने देखा था 1.5 फुट का था, थोड़ा छोटा हुआ। तो एक तो दाव पेच लगे इनके भी कुश्ती का, दाव पेच लगे है कुश्ती का। और कुश्ती एक ऐसा खेल है जो हिंदुस्तान में ही नहीं, हरियाणा में तो मैं खास करके कह सकता हूँ जन्म से ही खिलाड़ी है कुश्ती की, ब्लड में है। महाभारत के टाइम से ये हमारे हेरिटेज में, हमारे ब्लड में ही है। और इस कुश्ती जगत के एक ऐसे हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं जो एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक मिसाल खड़ी करी है प्रिंसिपल की, पक्षपात की, अनुशासन की, चरित्र की। श्री बृजभूषण शरण सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी कुश्ती जगत के, और रहने वाले यूपी के हैं, मगर हरियाणा से उनका इतना प्यार है कि अभी हमें 3 महीने हुए बने और 3 महीने में हमें 3 नेशनल दे दिए। चलो बड़ी बात है। और हिंदुस्तान के लिए सभी खिलाड़ी उनके अपने बच्चों की तरह हैं और जितने अच्छे उन्होंने प्रयास और अच्छे कंपटीशन दिए हैं, मैं मानता हूं कि 24 में भारत का झंडा लहराने में किसके पकड़ रहे हैं जमा छोटा बोलना बहुत मजबूत है। भाई कुश्ती वाले छोड़ देंगे फिर फायदा क्या होगा। कौन सा पकड़ने वाला स्टाइल है, न्यू माइक पकड़ लिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई रमेश लोहार बहुत बड़ा नाम है और हरियाणा कुश्ती संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और आज आड़ा जो कार्यक्रम जिसमें कि सर्टिफिकेट और अपना हरियाणा बोले सर्टिफिकेट बांट दिए, सर्टिफिकेट बांट दिए। तो क्या लगा आपने, किस तरह का आज का जो कार्यक्रम है के फोकस कर क्या था? आज का फोकस अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, रोहतास जी की अध्यक्षता में जितने हमारे कोच साहब हैं उनको नई नई जो टेक्निक आई है उन टेक्निक के बारे में एक कैंप लगाया गया था और जिसमें जो पास हुए हैं उनको आज सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं कि आने वाले जो नई टेक्निक हैं वो बच्चों को सिखा सकें और जो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक में जो हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ये रूल बताए गए हैं। चलो एक आधा दाव पे एक बात हो रहा है अध्यक्ष जी, वो रमेश भाई जी मेरी पहली मुलाकात हुई नहीं तो एक डायलॉग मारा था इनके ऊपर, बोले 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये हरियाणा जो है ना खूबसूरत कहावतों का प्रदेश है, तो इसे दाव पेच भी सिखाया कि नहीं कोच चंदी? ये तो मैंने बताया था कुश्ती हरियाणा में तो खासकर जन्म से ही आती है, तो इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, इनसे दूसरे स्टेट सीख के जाते हैं, इनके अंदर ये गुणता है। और हमारे एक और चीज़ बता दें, वो भी आदमी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं जिन्होंने पूरी कुश्ती को, जितने भी रेफरी हैं हिंदुस्तान के, उनको सिखाने के लिए जो WFI से मान्यता प्राप्त है, मिस्टर अशोक कुमार, जो रियो ओलंपिक में पहली बार हिंदुस्तान के किसी एक प्रतिनिधित्व ने वहाँ रेफरी के रूप में भाग लिया, वो भी आज आपके साथ ही हैं और उन्होंने ही इन कोर्सों का, इस कोर्स के लिए सबको प्रशिक्षित किया था। मैं चाहूँगा आप मिस्टर अशोक से भी बात करें। अशोक जी और सीट पे बोले देवी और सज्जनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। पहले ये सवाल 2 करोड़ का आया करता, अब ये 9 करोड़ का बन गया, महंगाई बढ़ गई,
क्यों भाई साहब? अशोक जी, हाँ जी बताइए। तो किस तरह की, जिस तरह टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो कोच को किस तरह से, हमने तो न्यू देखा ट्रेनिंग में, हलवा खुआंदे देखे, खीर खुआंदे देखे, पूरी ये चीज़ तो देख ली, दाव पेच कौन से सिखाओगे? कि वो भी एक कुश्ती का हिस्सा है, हलवा पूरी खाना, खुराक बिना कुछ मेहनत करना, खुराक करना, लेकिन उसके साथ साथ जो रूल जो हमारे चेंज होते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोच को सारे लेटेस्ट आधुनिक रूल का अगर पता नहीं होगा तो एक प्रोसेस होता है, एक चैलेंज करने का प्रोसेस होता है, वो आपने पता है भाई ये पॉइंट गलत हो गया, इसको ठीक किया जाए, वीडियो देख के दिया जाता है। तो मैं ये बताता हूँ, अगर कोच को उनका पूरा नॉलेज नहीं होगा तो वो उस क्लास के रेफरी को कैसे चैलेंज करेगा? इसलिए केवल अंग के दम पर कुश्ती को नहीं जीती जाती, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग भी चाहिएगा, बिल्कुल दिमाग बहुत ही ज्यादा चाहिएगा। दिमाग तो मैं ये कहता हूँ पहलवान के अंदर दिमाग इतना होता, मतलब माइक्रो सेकंड में आपको दूसरे की टेक्निक काटनी है, अपनी का प्लान करना और अपनी टेक्निक लगानी है, बगैर दिमाग के नहीं होता कभी। अच्छा, जितने भी खिलाड़ी इस टाइम लाइव देखने लग रहे हैं, अशोक जी की बात का समर्थन करेंगे, क्यों करके हैं? न्यू कहे पहलवान में दिमाग बहुत हुआ है, सच्ची बात है, बहुत ज्यादा होता है। वो अलग बात है कि उनका यूज सिर्फ कुश्ती के दौरान ही होता है, अदरवाइज आप एक बात बताइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगले की टेक्निक सोच के उसका टेक्निक को काटना, अपनी टेक्निक का प्लान करना और अपनी टेक्निक का काउंटर टेक्निक मारना, बिल्कुल ये बगैर आपका अगर दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा तो ये संभव नहीं है। यानी कि कौन सा पैतरा किस टाइम पे, कौन सा दाव पेच क्यों कर उठा पटक करनी है, जो कर राजनीति में दाव पेच चल रहे हैं नी, न्यू में जो कुश्ती है उसमें भी तुरंत फैसला लेना पड़ा है, जो कि राजनीति में आ गया ना, किसका गला गठबंधन करना है, किसकी टिकट देनी है, किसकी किस्ती नहीं देनी है। ये तो रमेश भाई ने दोनों डाल के अनुभव हो गए हैं। बिल्कुल हो गया भाई, न्यू बात है, बिल्कुल न्यू है। चलो, ये अगला प्रोग्राम कौन सा गाँव में है, क्यों करके? अगला प्रोग्राम एक बहुत खुशी की बात है हमारे हरियाणा के लिए, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी WFI में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अपने हरियाणा का कोई चुना गया है, वो सिर्फ देन हमारे अध्यक्ष रोहतास नंदल जी की हैं, और उनका वहाँ प्रोग्राम है और नेताजी की हैं, इनका आशीर्वाद बिना तो नेताजी के पीन पुश करे हैं जब आगे पहुँचे हैं, और उनका प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम गाँव ने कर रखा है, और आपसे निवेदन है एक बार वहाँ जाकर वो चलो। तो अलग अलग वैरायटी के कोच हैं भाई, जिनको अलग अलग टेक्निक की अपडेशन, यानी कि जिस तरह मोबाइल हो अगर नहीं उसको अपडेट कर दिया जाओ तो उसमें नए फीचर शामिल हो जाएं। क्यों जी पहलवान जी, नए फीचर कुछ मिलेंगे? बहुत मिलेंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो नए फीचर मिलने से जो दाव पेच है कुछ और निखरेगा मामला? हाँ जरूर निखरेगा, इस तरह और भी हमारा कुश्ती और ऊपर जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार, प्रदीप खारिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती। तो प्रदीप भाई, आज का जो कार्यक्रम जिसमें कि सर्टिफिकेट वितरण भी करे गए हैं, और कुश्ती में जो नई चीज़ें, नए दाव पेच, नई टेक्निक, कितना कुछ सीखने मिला है और मिलेगा? ये तो सारा श्रेय हमारे रोहतास नंदल जी को जाता है, जिन्होंने हरियाणा में पहली बार ये ऐसा प्रोग्राम करवाया, और इसमें रेफरी को भी फ़ायदा है, और जो कोचिंग है वो जो कोच है उनको भी फ़ायदा है, और कोच यहाँ से नई नई टेक्निक सीख के, और जिस टाइम हमारी कुश्तियाँ होती है उस टाइम में हमें फेंकना पड़ता है, चैलेंज फेंकना पड़ता है 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, उनके दौरान पता चलेगा, हमारे को सिखाया गया है कि किस टाइम फेंकना है, किस टाइम, तो पहलवानों को भी फ़ायदा होगा बहुत जी। जो हम अखाड़े चला रहे हैं ना, गांव में जो बच्चे सीखते हैं उनको भी बताने में हमें बहुत अच्छा है, ये पता चल गया जी, इसको ये बताने से बच्चा और प्रमोटिव होता है, ये चीज़ सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा, और बच्चे को हम फिर इसी कोचिंग से उसको बच्चों को सिखा सकेंगे। कर्मो भाई, ये इसमें हमने इतना कुछ सीखने को मिला है, जो नई टेक्नोलॉजी है विदेशों की, और ये हम जैसे छोटे बच्चों को मतलब सिखावाएंगे तो मतलब बिल्कुल नीचे से बेस उठ के आएगा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुश्ती अगर मैं बात करूं तो हालांकि माटी का खेल हुआ करता, लेकिन माटी का गेला गिला मैट के ऊपर भी कुश्ती के दाव पेच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने पड़े हैं। तो बेटियों की अगर मैं बात करूं तो भाई बेटियां भी किसी से कम नहीं है। आओ बेटे और सीट पे, क्या नाम है? ममता नाम है। ममता, तो ममता बेटे किस तरह का फील कर रहे हो, और जो खिलाड़ियों को खासतौर पे लड़कियों को जो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो कुछ नया कुछ सीखने को मिला? हाँ जी सर, जो अभी ये कोर्स करवाया है ना, उससे मतलब रेफरीज को, कोर्सेज मतलब कोचेस को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ है, क्योंकि है ना पहले जो हमारे
पिछले जो वो करवा रहे थे ना प्रैक्टिस, वो सारी मतलब क्या होती थी, स्ट्रेंथिंग पे होती थी, टेक्निक बेस पे नहीं होती। मतलब क्या करते थे, दंड मरवा ले, दौड़ा ले, मतलब कुछ ऐसे देसी प्रैक्टिस होती थी। अब जो प्रैक्टिस करवानी चाहिए ना वो हमें ज़्यादातर टेक्निकल प्रैक्टिस करो, जिससे मतलब हमें ओलंपिक में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ओलंपिक लेवल ज़्यादा टेक्निकल पे होता है, मतलब उसमें ज़्यादा टेक्निक का ही यूज़ करना पड़ता है। तो इससे हमें टेक्निक की ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और हमारे जो अभी प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कोचेस को ज़्यादा नॉलेज होगी ना, उससे ही हमारे प्लेयर नए नए आगे निकल। यानी कि भाई शारीरिक अक्षमता के साथ साथ दिमागी जो अक्षमता है उसको भी हुनर का एक नया आयाम इस माध्यम तो मिलेगा। तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या हो सके दूर। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय पहलवान।